महिषासुर के 5वें अवतार इसकी पता है आपको? पता है तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहाँ पे पाइप जैसी चीजें बनाई, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहाँ पे पाइप बनते हैं, सर पाइप नहीं कुछ भी हर जगह बोंगड़ी का जरूरी है। हर जगह बम्बड़ी। उद्योग वह स्थान जहाँ वस्तुओं का निर्माण किया जाता, जहाँ पर वस्तुएं बनती उसे उद्योग कहते हैं। फैक्ट्रियां, कारखाना, ये कौन पूछ रहा तुमसे? फैक्ट्रियां, कारखाने वही तो उद्योग है। तो मैं तो पूछ ही रहा हूं उद्योग क्या होता है। तो वह स्थान जहां पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता उसे उद्योग कहते हैं। सीधी सी तो बात है। निर्माण का तो मतलब पता है क्यों? छोटे सरकार निर्माण जानते हो? आपका निर्माण हुआ क्या? हुआ। निर्माण का मतलब बनाना, किसी भी चीज को बनाना, उसको बोलते हैं निर्माण। आपने एक नाम सुना विज्ञान? विज्ञान। तो ये जो वी है ये क्या है? उपसर्ग है। हिंदी में उपसर्ग जानते हो? उपसर्ग और प्रत्यय वी। तो वी शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे ज्ञान है, ज्ञान में यानी ज्ञान का मतलब जानते हो? हाँ सर। क्या होता है? शिक्षा। बहुत बढ़िया। ज्ञान का मतलब शिक्षा और शिक्षा का मतलब ज्ञान। यही चीज है, ये चीज है। ज्ञान का मतलब शिक्षा ये होता है। अरे किसी चीज के बारे में हमें पता होना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान। जिसको नहीं पता वो ज्ञान। समझ रहे हो? किसी भी चीज या वस्तु विषय के बारे में जो हमें पता होता है, जो हमें महसूस होता है, उसे ज्ञान कहते हैं, शिक्षा नहीं। शिक्षा और चीज है, ज्ञान और चीज है। समझ पा रहे हो? शिक्षा और ज्ञान मतलब ज्ञान यानी शिक्षा, शिक्षा यानी ज्ञान, ये कोई बात नहीं है। तो किसी भी चीज को हमें पता है और हो सकता है हमें वो पता हो, हमें पूरी पता नहीं, आधी अधूरी पता हो सकता है ना। हमें पूरी पता नहीं हो, आधी अधूरी पता होती है वैसे तो हमें पूरी चीज पता थोड़ी होती है क्या? पूरी चीज, कोई भी चीज, तो जो चीज हमें पूरी पता नहीं होती है उस चीज में थोड़ा और संशोधन करके, पूरा कुछ और चीजें जोड़ के अगर वो पता ही जाए तो उसमें और चीजें जोड़ी कि नहीं जोड़ी, तो वो क्या हो गया? विज्ञान। तो विज्ञान क्या करता है कि जो ज्ञान होता है उसके अंदर प्रयोग करके और चीज जोड़ देता है, और चीज ऐड कर देता है, तो वो एक नया ज्ञान बन जाता है। तो वो क्या हो गया? विज्ञान। मतलब जो ज्ञान है हमारे पास उसी में और चीज जोड़ देना, तो वो हुआ विज्ञान। समझ में आई कुछ बात? जो चीज हमें पहले से पता है लेकिन पूरी नहीं है, तो विज्ञान क्या करता है? उस चीज में और जोड़ता है, तो वो विज्ञान है। ठीक है? तो विज्ञान का मतलब तो ये था खोज करना, नई नई चीजों का आविष्कार करना, यही तो विज्ञान है। अब ये भी क्या है? उपसर्ग है। अब यहां पर निर्माण, निर्माण यानी किसी चीज को बनाना, इसके आगे मैंने लगा दिया बी, मतलब कोई चीज बनी हुई है पहले से, उसमें और चीज जोड़ के थोड़ी और दूसरी बना देना या नहीं बना देना। समझ पा रहे हो? उद्योग, उद्योग में क्या होता है? किसी वस्तु का निर्माण। और यहां पर क्या है? कोई वस्तु पहले से बनी हुई है और उसी बनी हुई वस्तु को थोड़ी और जोड़ के अच्छी बना देना। समझ में आई होगी बात? अब देखो, कई बार क्या होता है कि आप कपड़े सिलवाते हो, बनवाने जाते हो ना कपड़े, तो कपड़े बनवाने जाते हो तो दर्जी के पास क्या कपास लेके जाते हो? रुई नहीं जाते हो? रुई लेके जाओ, गट्टर बांध के लिए मेरा पैंट शर्ट बना दे, तो वो सदमे में जाएगा, फिर 3 दिन बाद उठेगा, है ना। तो हम क्या ले जाते हैं? कपड़ा ले जाते हैं। तो यानी कि पहले क्या हुआ? रुई से कपड़ा
बना हुआ है। तो रुई से कपड़े का निर्माण हो गया। अब हम उस निर्माण की हुई चीज को ले गए दर्जी के पास और हमने कहा कि हमारे को सुंदर सी ड्रेस बना दे। तो उसने उसको ड्रेस बना दी। तो वो जो कपड़ा था वो कम का था, हमने कम पैसे में खरीदा। उसके बाद दर्जी से हमने उसको सिलवा के ड्रेस बना दी। तो उसमें और चीजें उसने ऐड कर दी, समझ में आया? डिजाइन वगैरह लगा दी, बटन वगैरह लगा दी, आपके नाम की अच्छी सी ड्रेस बना दी। तो वो कपड़े से महंगी होगी कि नहीं होगी? ज्यादा भी महंगी। उसका रूप बदला कि नहीं बदला? बदला। उसी को हम बोलते हैं विनिर्माण। तो विनिर्माण उद्योग, हम उद्योग को नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सीधा विनिर्माण को पढ़ रहे हैं। तो जो चीजें पहले से बनी हुई हैं उसके रूप में परिवर्तन करके और अधिक उपयोगी बनाना क्या कहलाएगा? विनिर्माण। समझ में आई? हम चीज को डायरेक्ट कच्चे माल से निर्मित वस्तु नहीं है। यहाँ पे कच्चे माल से जो वस्तु बनती है, कच्चा माल जानते हो? कच्चा माल जानते हो? कुछ उल्टा सीधा तुम सोच रहे हो? कच्चा माल कच्चा माल का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु बनती है ना, बनती है तो वो जिन चीजों से बनती है उसके लिए वो कच्चा माल होता है। जैसे ऑयल बनाने की, आपका जो खाद्यान्न तेल बनता है ना, जैसे सब्जी बनती है, वो तेल कैसे बनता है? सोयाबीन या सरसों से। तो उस तेल के लिए, तेल की जो कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, उसके लिए कच्चा माल क्या हुआ? सोयाबीन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वो उसके लिए कच्चा माल हुआ। अगर कोई मोटर कार बनाने की कंपनी है, अब इस मोटर कार बनाने की कंपनी के लिए कच्चा माल क्या हुआ? क्या हुआ? लोहा, या फिर इसमें यूज होने वाले पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स। समझ में आई कुछ बात? उसके लिए वो क्या हो गया? लोहा। और लोहा इस्पात जो कंपनी होती है, लोहा इस्पात कंपनी के लिए कच्चा माल क्या हुआ? लोहा अयस्क। अयस्क पढ़ाया था हमने कल, जो खानों से खोदकर निकाला जाता है, तो उसके अंदर शुद्ध लोहा नहीं होता। तो जो लोहा इस्पात कंपनी होती है वो क्या करती है? उस कच्चे माल के, उसका जो है अयस्क से लोहा बनाती है। ठीक है, और लोहा बनाने के बाद फिर ये उद्योग उसको सीधा ये अयस्क नहीं लाता है यहाँ से। ठीक है, ये तो बनी बनाई चीजें लेता है लोहा और उससे बनाता है। तो हम यहाँ पर सीधा बात कर रहे हैं विनिर्माण की, कि जब किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके और अधिक उपयोगी बना देते हैं, उसे हम कहेंगे विनिर्माण। कोई फर्नीचर बनाने वाला, फर्नीचर तो वो क्या सीधे जंगल से लकड़ी काट के लाकर बनाता है? नहीं, वो मशीन पर जाता है, वहां से वो जो रेडीमेड पट्टी वगैरह खरीद कर लाता है, उससे भी बनाता है। तो ये हुआ विनिर्माण। उद्योग का वर्गीकरण करते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण। कि हम अगर बात करें कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें बहुत सारे हैं। कारखानों से खरीदने कारखाने कहां से आ गए? आंखों से आंखें मिलाकर तो देखिए, दिल में क्या राज है बताकर तो देखिए। आपसे भी करेंगे लोग बहुत मोहब्बत, बस खुशबू वाले साबुन से नहाकर तो देखिए। तो बता रहे कैसा जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, है ना? जमीन के अंदर से या पृथ्वी की भूपर्टी से खोदकर निकाले जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं ना खनिज। तो फिर आप क्या बोल रहे हैं? कारखानों से निकलते हैं खनिज। कौन से कारखाने से निकला खनिज है? अब तुझसे पूछा जाए कि समोसा कैसे, कहां से निकलता है? इस समुद्र मंथन से निकला। समुद्र मंथन करा था देवताओं और राक्षसों ने, समोसा निकला। देवता बोले कि मैं खाऊं।
राक्षस बोले कि मैं खूब, तो फिर दोनों में लड़ाई हुई। फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि भाई समोसा किसको खिलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों इसके लायक नहीं हो, ये मनुष्यों को दे दो। वर्गीकरण कीजिए तो कच्चे माल के आधार पर। अब कच्चे माल के आधार पर उद्योग क्या होता है? वे उद्योग जिनको कच्चा माल मिलता है, ठीक है, तो कृषि के आधार पर और खनिज के आधार पर। तो ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। वे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। समझ में आया चौधरी साहब? ने कभी रोटी बनाई? तो जो रोटी बनती है तो रोटी काय से बनती है? आटे से। तो रोटी बनाने के लिए कच्चा माल क्या हुआ? गेहूं तो होते हैं, लेकिन गेहूं से रोटी नहीं बनती, आटे से बनती है। तो रोटी जो बनती है कंप्लीट रोटी, उसके लिए कच्चा माल क्या होता है? आटा। फिर आटे में मिलाया जाता है पानी से उसको फिर पकाया जाता है। तो आटा पका हुआ नहीं होता है, होता है क्या? वो कच्चा होता है। तो रोटी के लिए कच्चा माल क्या हुआ? आटा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे किसी उद्योग के नाम बताने हैं आपको जिसको कच्चा माल कृषि से मिलता हो। मतलब आपका दिमाग जो है ना, शायद या तो उसमें जंग लग गया या फिर कुछ हो गया। हालांकि ऐसा नहीं कि इसका उत्तर आपको नहीं पता है, मुझे पता है आपको ऐसे 5 से 10 उद्योग के नाम आपको पता है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, आपको पता नहीं कि यही है। और आपको ये चीज सीखनी कि हम किसी भी प्रश्न का जवाब कैसे दें। हमें पता होता है लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये आंसर है। समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? जैसे मैं आपको कहूं कि एक रामलाल है और वो बाजार में खड़ा, उसको बुला के लाओ। आपने कभी रामलाल को देखा ही नहीं, आप बाजार में उसी के पास खड़े रहेंगे, इधर उधर भागा मारोगे तो कैसे पता चलेगा कि यही रामलाल है जिसके पास में खड़े? समझ में आई? तो वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आप? जब तक मैं पूरी बात बता दूं कि रामलाल खड़ा है, उसने कपड़े पीले रंग के पहन रखे हैं, नीले रंग के पहन रखे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ क्लू दूंगा ना जिससे आप तुरंत पता चल जाएगा कि पीले रंग वाला यहाँ पर कौन है। सीधा उससे पूछेंगे जाके क्यों आप ही रामलाल हो? तो वो बोलेगा नहीं मैं तो रावण हूं। तो आप दूसरे के पास जाएंगे, ट्राई करेंगे, है ना बात समझ? ऐसे अब मैंने आपको कहा ऐसे उद्योग के नाम बताओ जो जिसको कच्चा माल कृषि से मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपका एक उद्योग है, आप एक उद्योग की मालकिन कैसे चलेगा ये मालकिन का नाम सुन के? अच्छी कंपनी, आप बड़ा सा कांच का ऑफिस, ऐसी वैसी लग रही, पंखे उनके लग रहे, बढ़िया गोल वाली कुर्सी, गोल गोल घूमने वाली, और वहां यूं करके बैठी आप बैठ गई, मन बैठ गई। अब आपकी कंपनी है तेल बनाने की, खाद्यान्न तेल जैसे सब्जी वगैरह बनती है, ठीक है। तो आपकी कंपनी तेल बनाने की है, तो इस कंपनी में तेल बनाने के लिए जो कच्चा माल आएगा वो क्या? सोयाबीन। तो आप ये जो सोयाबीन है ये कहाँ बनती है, कहां से उत्पन्न होती है? इसको भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे रखा, वहां से धनाधन निकल रही। ऐसा नहीं होता है, सीरियल में अपन देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। कहां से आती है? कृषि से। तो मैंने ये बोला था ना आपसे कि ऐसे उद्योग के नाम बताओ जिसको कच्चा माल कृषि से मिलता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ऑयल उद्योग। समझ में आई कुछ बात? ये आपको पता नहीं था कि जो तेल है वो सोयाबीन से बनता है, पता था ना, पर आप जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आपको पता ही नहीं है रामलाल कौन है। सही बात नहीं? चलो कोई बात नहीं, अब नहीं दे पाए। अब किसी एक उद्योग की और नाम बताओ जिसमें कच्चा माल कृषि से मिलता हो, तेल को छोड़ के। क्या बोलो ना?
कुछ बोलो। क्या सोच रहे? सोचो सोचो। विद्या बालन ने भी कहा था, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। इतना टाइम लगाओगे सोचने में तो फिर तो ट्रेन ही चली जाएगी, फिर बस में जाना पड़ेगा और बस पंचर हो जाती है रास्ते में। अच्छा चलो छोड़ो, आपको ये भी बताओ। अब मेरे को ये बताओ, आप चीनी जानते हो? चीनी है, देखिए आपने कैसी होती है? सफेद सफेद होती है, मीठी लगती है, चटनी मीठी होती है। अब मुझे बताओ, ये चीनी जो होती है ना, ये कैसे बनती है? गन्ने से। और गन्ना कहाँ उगाया जाता है? छत पे, तो खेतों में। हाँ, तो इस चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल जो गन्ना हुआ, ये कैसे मिलता है? कृषि से मिलता है। तो आपका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? मैं आपसे पूछ रहा कि एक उद्योग का नाम बताओ जिससे कच्चा माल कृषि से मिलता है। तेल उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया ना। तीसरा ऐसा कोई उद्योग, कृष्णा आप बताओ, तीसरा कोई ऐसा और उद्योग जिससे कच्चा माल कृषि से प्राप्त? हाँ हाँ, और बताओ। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों चीजें हैं। सबसे ज्यादा जो उद्योग है ना, वो सब कृषि से चल रहे हैं। हाँ, तू उधर रायचंद में बदले बता दे। कपास क्या उद्योग होता है? कपास मैंने ये पूछा, ऐसे उद्योग का नाम बताओ जिसको कच्चा माल कृषि से मिलता है। तो आपको उद्योग का नाम बताना है। कपास क्या? कपास उद्योग होता है। ये सोयाबीन उद्योग है। फिर कपड़ा कैसे बनता है? कपड़ा उद्योग है? कपड़ा कैसे बनता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कपड़ा कैसे बनता है? नहीं पता? कपड़ा कैसे बनता नहीं पता? कपड़ा है ना, वो महाभारत में क्या होता? द्रौपदी जी का चीरहरण होता। तो फिर वो जो दुशासन थे, वो जो भी थे, वो कपड़ा खींच देते, फिर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। फिर उन्होंने वही प्रोसेस चला, वहां से जो निकला कपड़ा भारत में कपड़ा कृष्ण जी ने बनाया। समझ में आई बात? अरे महादेवी, कपड़ा कपास से बनता है। आपने ये बोला था, मैंने तो सुना ही। तो जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल कपास है। तो मैंने आपको उद्योग के नाम बताना है। ऐसा उद्योग के नाम बताओ जिससे कच्चा माल कृषि से मिलता हो। तो हम क्या बोलेंगे? कपड़ा उद्योग। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? समझ में आ गया? हाँ, एक उद्योग का बताओ। सरसों से काय बनाओ? तो तेल का हो तो गया। अब तेल के अलावा दूसरा, हर बार तेल लगाना जरूरी नहीं होता, जेल भी लगा लो कभी। रेशम का रुमाल गले में डाल, रेशम से भी कपड़े बन रहा। नमस्कार साहब। हाँ, तो ऐसे क्लास में क्यों आए? इसको बाहर बुला लो। चलिए बाहर बात करें। बात करिए उससे। हाँ, पटसन। एक सन है जो पटसन एक तरह से फसल है, रेशेदार फसल है, और उससे रस्सियां बनती है। सांप आ गया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से डर जाते हैं, तो फिर तो हो गया, बैठ जा मनुष्य। चिपकली, वो तो बहुत बड़ा, वो तो डायनासोर है, चिपकली नहीं है। डायनासोर है। अरे बैठ जाओ रे। ये लड़कियां भी
नहीं होती, छिपकली से डरते हैं। चीन की लड़कियां होती ना, खा जाती छिपकली से डर गई। और ये तो बड़ी बहादुर बनती है, हम बहादुर है, यूं करते हैं तीर मार देंगे, छिपकली से डर गई। मैं भूल गया क्या क्या बोलता। पटसन एक प्रकार के रेशेदार फसल है जिससे रस्सियां बनाई जाती है, ठीक है। अब इतनी नहीं बोलते लोग, पहले ज्यादा बोलते थे। पहले ये जो कृत्रिम रेशे वाली जो रस्सियां है ना अभी बनती है नायलॉन वाली, ये नहीं थी पहले वही पटसन वाली यूज होती थी। हाँ, और उद्योग के, अरे देखो मनुष्य सुन कृष्णा, उद्योग जो है ना सबसे ज्यादा उद्योग उसको कच्चा माल कृषि से मिलता है। हर उद्योग, खाने पीने की तमाम चीजें, समझ में आई। आप जो क्रीम वगैरह यूज करते हैं इसमें जेल कैसे बनता है? एलोवेरा से नहीं बनता? बनता ना, एलोवेरा जानते हो? तो कहीं नहीं होता, कृषि में होता ना, कृषि में होता कि उसको भी कोई भगवान नहीं, कृषि से होता है। अगर कोई पापड़ उद्योग है तो उसके लिए कच्चा माल क्या, चने के हैं, मूंग के हैं, जो भी पापड़ है सब कृषि से तो बनते हैं। चावल से जो चीजें बनती है वो सब, तो ऐसे तो बहुत सारे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल कृषि से मिलता है। समझ में आई कुछ कोई बात? तो फिर आपको बताने की कोई दिक्कत हो रही। उसी प्रकार ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता है, समझना, ये तो हमने इसमें तो क्या बताना, ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से मिलता है, कृषि आधारित कहते हैं। और ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता है। खनिज तो जानते हो ना, खानों से खोद कर निकाले जाते हैं। जानता है ऋषभ? तुझे पता है ऋषभ जैन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? ऋषभ देव। तो तेरे को देव जैसी फीलिंग आती है ना कभी कभी? बन जा, तू जादेगा ना, बन जा। हाँ, अब मुझे बताएगा तो ऐसे किसी उद्योग के नाम बता, एक उद्योग का जिसको कच्चा माल खनिज से मिलता है। तू नहीं बताएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तू बता रहे विजय, ऐसा किसी एक उद्योग के नाम बताओ जिसको कच्चा माल खनिज से मिलता है। कोयला उद्योग है? सरल कर यार, थोड़ी बहुत तो कर, अतिरिक्त कर। आप तो सरपंच बन रहे हैं, जरूरी है। हाँ, पंखा उद्योग, पंखा उद्योग जब नाम भी लगा के ये वो ना कलपट्टा समझ जाएगा। पंखा उद्योग, पंखे के जो खनिज के खोदोगे ना जमीन से, ये पंखुड़ियां अलग से निकलेंगी, इसके अंदर के तार अलग से निकलेंगे, फिर उन सबको जोड़ लो, लगा लो, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई ढंग से बोल। हाँ, अब बोलो, बड़ा चौधरी बन गया। लोहा उद्योग, लोह इस्पात उद्योग। लोह इस्पात उद्योग के लिए खनिज निकलता है जिसको लोह अयस्क बोलते हैं, और उस लोह अयस्क से लोहा तैयार किया जाता है। कुछ बात समझ आई? वैसे और कोई उद्योग के नाम का लोहे के अलावा? तांबा और क्या निकलता है जमीन से? हाँ, सोना चांदी क्या मांगू? सोना चांदी और पेट्रोल, वेरी गुड। और सब सीमेंट उद्योग, सीमेंट जमीन से निकलती है, तो उद्योग तो होते हैं। आपने कहा, गलत नहीं कहा कि सीमेंट खनिज आधारित उद्योग है। तो क्या निकलता है जमीन से जिससे सीमेंट बनती है? पत्थर। ठीक है, मान लेता हूं ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता है, ठीक है। भूमिका के आधार पर उद्योग की भूमिका। अब देखो, आधारभूत उद्योग, आधार शब्द का मतलब बता सकते हो? आधार का मतलब कोई चीज
पर डिपेंड हो, निर्भर हो, उसको बोलते हैं आधार। कोई किसी पर निर्भर हो, जैसे तुम अपने घर वालों पर निर्भर हो, है ना, हर चीज के लिए, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए तो जो भी चाहिए कौन देगा? घर वाले, है ना। घर वाले मतलब मम्मी पापा, और मैं समझ आया। आधारभूत उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जिसको कच्चा माल दूसरे उद्योग से मिलता हो, उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। अभी तो हमने पहले कृषि पर बोला था कि ऐसा उद्योग जिसको कच्चा माल कृषि से मिलता हो, उसे कृषि आधारित। यहाँ पर बोल रहे हैं हम ऐसा उद्योग जिसको कच्चा माल दूसरे उद्योग से मिलता हो, उसे हम बोलते हैं आधारभूत उद्योग। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? कृषि में क्या होता है? ऐसा उद्योग जिसको कच्चा माल कृषि से मिलता है। आधारभूत में क्या होता है? ऐसा उद्योग जिसको कच्चा माल किसी दूसरे उद्योग से मिलता हो। आगे बात समझे? तो अब मुझे कौन बताएगा? कृष्णा कैसे शुरू करता हूं। ऐसा एक उद्योग के नाम बताओ जिसको कच्चा माल दूसरे उद्योग से मिलता हो। सोचो, जहां सोच वहां अरे बहुत उद्योग हैं ऐसे जिसको कच्चा माल दूसरे उद्योग से मिलता है। नहीं आ रहा दिमाग में? हाँ, कौन बोला? देखो, मान लो कि आपने कुरकुरे बनाने की कंपनी डाली छोटी सी, ठीक है। तो आपने कुरकुरे तो बना लिए, लेकिन उस कुरकुरे को पैक करने के लिए क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। पैक करना पड़ेगा ना, आप कैसे ऐसे खोलिए पर भर दोगे क्या? तो उसके ऊपर कंपनी का नाम डाल देना, ठीक है। तो थैली के लिए क्या करना पड़ेगा? थैली के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्लास्टिक लाओगे या प्लास्टिक की थैली लाओगे? थैली लाओगे ना, तो थैली कहां से बनेगी? थैली बनाने वाले उद्योग से। समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? ऐसा उद्योग जो जिसको कच्चा माल किसी दूसरे उद्योग से मिलता हो, ठीक है। हमने पहले कृषि में क्या पढ़ा था कि ऐसा उद्योग जिसको कच्चा माल कृषि से मिलता है। यहाँ पर कृषि की बात नहीं होगी, ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योग पर आधारित है, उस अगर वो नहीं हो तो वो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं तू नहीं तो और सही, ऐसा नहीं। तू नहीं तो फिर मैं भी नहीं। होता है ना ऐसा, झूठे वादे, तू नहीं तो मैं भी नहीं, होता है ऐसा। ऐसे उद्योग होते हैं कुछ, अगर वो नहीं तो उसके बिना वो चीज नहीं चलती। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, और अगर पेट्रोल नहीं तो नहीं चलेगी ना वो, तो मतलब उसके बिना वो नहीं चलेगी। अब मान लो आपने उद्योग लगाया आरटीजी, आपने वो वेल्डिंग करने वाला जो दरवाजे खिड़कियां बनाने का आपने एक उद्योग लगाया जिसमें आप सुंदर सुंदर खिड़कियां बनाते हो, जैसे मैंने बनाई सुंदर। तो अगर आपको एक खिड़की बनानी है लोहे की, ये बनाओगे कैसे? लोहे, तो लोहा लेने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? किसी लोहा उद्योग के पास, है ना। तो इसके लिए खिड़की वाला जो उद्योग है, दरवाजे खिड़की बनाने के लिए, ये किस पर आधारित है? लोह इस्पात पर। कच्चा लोहा लाओगे आप तो वहां से, उसको फिर आप वेल्डिंग करके काट पीट करके बनाओगे, ठीक है। उसी प्रकार जो मोटरसाइकिल बनाने वाला उद्योग होता है, ठीक है, मोटरसाइकिल या फिर कार बनाने वाला, तो जो कार बनाने वाला, तो ये जो कार बनाने वाला है, ये जो कार बनाता है, इसके लिए ये पता है, ये टायर नहीं बनाता। ये कार कंप्लीट करेगा टायर बनाने के लिए, जो दूसरी कंपनी है टायर बनाने के लिए, उससे टायर लेके आएगा और फिर ये इसमें लगाएगा। समझ रहे हो ना? तो यानी कि इस कार के लिए अगर टायर लगाने हैं तो किससे लाएगा? टायर बनाने वाले कंपनी। ऐसे ही उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंपनियों से लाए जाते हैं।
सबसे इकट्ठा करते हैं और फिर उसको जोड़ के तैयार करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये कार कंप्लीट हो गई। अब इतनी महंगी कार बनाने वाले क्या टायर नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो अपनी चीज पर फोकस करते हैं। जो चीज आसानी से कहीं से मिल रही उसके ऊपर वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, है ना। अपनी चीज को, अगर किसी भी चीज को हमें अगर फैलानी हो या बड़े स्तर पर ले जानी है, उसको ब्रांड बनाना है, उस पर हमें फोकस करना पड़ता है, उसी पर लगा रहना पड़ता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो और अपने आप में ब्रांड बनना चाहते हो कि हमारे से आगे कोई ना हो, तो आपको जो दूसरे काम है, रोटी बनाना, मेहंदी बनाना, उसको छोड़ना पड़ेगा और फिर मुख्य जो फोकस है पढ़ाई पे देना पड़ेगा। आई बात सुनो, तो आप अपने क्षेत्र में ब्रांड बन जाओगे। लेकिन तुम्हारे क्या होता है, यहां से जाने के बाद तुम ये अपना जो बैग है इसको ऐसी जगह फेंक दोगे घर पे जाके और इसको कल ढूंढोगे, यार यहीं तो रखे तो मैंने घर वालों को यहीं तो रखे तो वो फिर कैसे पढ़ोगे तुम? यही होता है तुम्हारे साथ। तो ये जो अपना जो माइंड है तुम्हारा डाइवर्ट घर के कामों में, किसी को सोयाबीन काटनी, किसी को दिन काटना, किसी को क्या काटना, समझ में आई ना। तो आप वहां पर ध्यान चला जाएगा तो फिर आप कैसे पढ़ोगे? वरना तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये भी तुम्हें पता नहीं चल रही है, नहीं बता पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या समझे? क्या तुम 10वीं लायक हो? नालायक हो? तुम चौथी लायक नहीं हो। चौथी के तीसरी के बच्चे भी बता देते हैं कि तेल कैसे बनता है, चीनी कैसे बनती है, कपड़ा कैसे बनता है, इतना तो उनको भी पता है। 10वीं में आके ये बताना पड़ रहा है कपड़ा कैसे बनता है, कंपनी में बनता है, कंपनी कैसे बनती है, कपड़े से बनती है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा उद्योग जिस पर अन्य उद्योग आधारित हो उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। और सबसे बड़ा जो आधारभूत उद्योग है ना वो लोहा इस्पात सबसे बड़ा, क्योंकि जितने भी बड़े उद्योग है, ज्यादातर उद्योग, उनको सब कच्चा माल लोहे से ले जाते, यहाँ से ले जाते हो। आप सोचो जो भी कार बन रही उसमें लोहा कितना यूज हो रहा नहीं हो रहा? मोटरसाइकिल बन रही, जो भी चीज बन रही, अधिकतर चीजें ऐसी चीज बता दो जिसमें लोहा बिल्कुल नहीं लगता। तो यूं मान के चलो कि 80 या 90% चीजें ऐसी है जिसमें लोहा लगता ही, भले एक स्क्रू भी लगता है और लगता ही लगता है ना, उसमें कसने का स्क्रू भी लगता है तो मतलब वो लोहे का है, तो उसमें लोहा लगता है। चाहे आप इलेक्ट्रिक उद्योग मान लो या कोई भी उपकरण मान लो, कोई भी चीजें, दरवाजे खिड़की भी, उसमें भी स्क्रू लगता है ना। जो भी आप प्लास्टिक की चीजें लाओगे उसमें भी कहीं ना कहीं एक आध स्क्रू तो लग ही जाएगा। कपड़े बनाओगे उसमें भी कहीं ना कहीं बटन वगैरह कहीं ना कहीं तो ठोक ही देगा लोहे की कोई ना कोई चीज। समझ में आई? तो लोहा इस्पात उद्योग सबसे बड़ा आधारभूत उद्योग है। ये प्रश्न पहले बहुत बार आया हुआ है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो वह उद्योग जिस पर अन्य छोटे छोटे उद्योग आधारित होते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। वह उद्योग जिस पर अन्य छोटे छोटे उद्योग आधारित होते हैं उसे क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। फिर ये भी प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग सबसे बड़ा आधारभूत उद्योग है। प्रश्न ये भी आता है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं कि अधिकतर जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे टेबल बनाने वाले, खिड़कियां, दरवाजे, मोटर कार, जो समेत तमाम उद्योग है, इन सबको कच्चा माल लौह इस्पात उद्योग से मिलता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। समझ में आई बात? अगला उपभोक्तागत उद्योग। उपभोक्ता जानते हो? उपभोक्ता, हाँ बोलो। नहीं जानते? आप जानते हो? अंतिम उपयोग करना, अंतिम ये तो बोलो और सही सारा बोलो। कौन बोल रहा? तू बोल रहा? बोल। वस्तु का अधिकतम उपभोग करना। हाँ, क्या बोल रहा है? इसी बोलिए लड़कियों को पता है? वस्तु का अंतिम
उत्पादन का उपयोग करना उद्योग कहलाता है। वस्तु का अंतिम उत्पादन उपयोग करना अंतिम उत्पादक अंतिम उत्पादन किसी भी वस्तु को खरीद कर उसका अंतिम रूप से उपभोग करना, यूज करना या उपयोग करना। किसी भी वस्तु को खरीद कर या फिर चाहे आपने खरीदी नहीं हो, किसी भी वस्तु का अंतिम रूप से उपयोग करना उपभोग कहलाता है। उपभोग, भोग जानते हो ना? भोग, भोग नहीं जानते हो? किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाते निष्ठा से, भोग चढ़ाई दो, चढ़ाए बस वही। तो ये उपभोग यानी स्वयं को चढ़ा लो, स्वयं को चढ़ा लो, यानी किसी वस्तु को अंतिम रूप से उपयोग करना उपभोक्ता कहलाता है। जैसे अगर कोई पेन है और इस पेन को खरीदकर आपके पिताजी मार्केट से लाए और उस पेन को तुम्हें दे दिया और तुमने तुम्हारे दोस्त को दे दिया और तुम्हारे दोस्त ने किसी उसकी दोस्त को दे दिया, ठीक है, और उसकी दोस्त ने उससे लिखा। अब बताओ इस पेन का अंतिम उपभोक्ता कौन हुआ? जिसने इससे लिखा, लाया वो उपभोक्ता नहीं होता है, भले उसने पैसे दिए, पर जो अंतिम रूप से अंजाम देता उस चीज को, यूज करता है, वो कहलाता है उपभोक्ता। तो किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज को अंतिम रूप से, लास्ट, ऐसा नहीं है कि सबने लिख लिया और थोड़ा सा शाही बसी थी जिसने लिख के खत्म कर दिया वो हुआ, नहीं, जिसने भी उसको यूज करा, उपयोग करा, वो सब उपभोक्ता हो गए। समझ रहे हो? तो किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है, न कि खरीदने वाला उपभोक्ता। तो यहां पर उपभोक्ता उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें उपभोक्ताओं से संबंधित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसे उपभोक्तागत उद्योग कहते हैं। समझ में आया? ऐसी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम खाते हैं, जिसको हम पहनते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, अपनाते हैं, वो सारे उपभोक्तागत उद्योग कहलाता है। समझ में आ गई बात? खाने पीने की जो वस्तुएं बनती है वो सब इसमें आएगी। समझ में आ गई? तो हाँ, एक उद्योग के नाम बता जो उपभोक्तागत उद्योग है। पेन, हाँ, और दूसरा आपको बता दें। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे घूर घूर के क्या देखेंगे? बदला लेना क्या? मैं तेरे घर तरफ निकलूंगा ही नहीं, उधर उधर निकल जाते। ये जवाब अच्छा हुआ। हाँ, और बता। अरे खाने पीने की चीजें बहुत सारी नहीं होती है, कोई ब्रेड का उद्योग हुआ, कोई पापड़ बनाने वाला उद्योग हुआ, कोई अचार बनाने वाला उद्योग हुआ। हाँ, कपड़े भी आ जाएगा, पर वो कपड़े अगर हम उधर डिवाइड कर रहे हैं कि कृषि आधारित उद्योग है, कपड़ा तो कृषि से बन रहा ना, कृषि से बन रहा। खाने पीने की जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो जो कंपनियां आटा बनाती है, बिस्किट बनाती है, ब्रेड बनाती है, ये सब उद्योग नहीं है। ये सब कैसे बनता है? कृषि आधारित भले ही होगा, पर ये उपभोक्ता का चीज है ना, जिसको हम खाते हैं। तो ऐसी वस्तु जिनको हम खा रहे, भोग चढ़ा रहे, भोग तो लड्डू का ही चढ़ता है ना, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अब समझो रे मनुष्यों, ऐसी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, यानी कि खाने के काम में लेते हैं। इसमें आपको खाने वाली चीजों के नाम लिखने हैं। ब्रेड उद्योग, पापड़ उद्योग, अचार वाले उद्योग, विचार वाले, हाँ विचार वाले होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामी का मतलब जानते? स्वामी क्या? स्वामी क्या होता है? स्वामी है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है पति, है मालिक, मालिक होता है। स्वामी का मतलब होता है मालिक।
हक चौथा। हक के लिए अब यहाँ देखो, स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर। निजी उद्योग ऐसा उद्योग जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी उद्योग, हाँ बोलो क्या बोल रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, निजी उद्योग किसे कहते हैं? आप बता नहीं, हाँ तो बोलो। हाँ, जैसे उदाहरण बता सकते हो? हाँ, तो ये उद्योग थोड़ी हुआ, ये उद्योग हुआ क्या? ये मेरी कॉपी, इस पर मेरा ही अधिकार है, तो ये क्या उद्योग हुआ? उद्योग की बात करो, वस्तु की बात थोड़ी ना हो रही। उद्योग की बात करो, ऐसा उद्योग जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, एक व्यक्ति का, तो वो निजी उद्योग है। और जिस पर एक से ज्यादा व्यक्तियों का अधिकार है। आपको बैठने में दिक्कत आ रही है? ऊंचे नीचे क्यों हो रहे हो? एक गोली आती है बच्चों के लिए, एल्बेंडाजोल, जिसमें पेट के कीड़े सब मर जाते हैं, खा लेना है ना। तो देखो, निजी उद्योग ऐसा उद्योग जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। सार्वजनिक उद्योग ऐसा उद्योग जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहेंगे।